नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ गए और आजमगढ़ में उन्होंने कहा कि मच्छर और माफिया दोनों योगी जी ने पूर्वांचल से भगा दिए। और फिर 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर पहुंचे, जहां लड़ाकू जहाज उतर रहे थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया राज से मुक्ति दिला दी है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने सही तथ्य नहीं रखे, और इसीलिए आज का एपिसोड माफिया की पीठ पर जब सरकार का हाथ होता है तो उस माफिया की ताकत रावण के 10 शीश जैसी होती है। फिर सब डरते हैं, घबराते हैं, कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता, मीडिया कुछ लिखना नहीं चाहती। लेकिन मेरी कोशिश है कि सच की परतें एक एक करके आपके सामने रखूं। अब इसकी कीमत चाहे जो अदा करनी पड़े, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सच आपके सामने लाकर रखूं। बस मैं चाहता हूं कि आप मेरा हौसला बनाए रखें। आजमगढ़ को मच्छर और माफिया से मुक्त होने के लिए भी बधाई। मच्छर और माफिया से मुक्त होने के लिए भी बधाई। ये क्षेत्र तो माफियावाद के हवाले कर दिया गया था। ब्रजेश सिंह हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। दोस्तों, क्या कोई सरकार माफिया को लेकर सिलेक्टिव हो सकती है, पक्षपात कर सकती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये हत्यारा है, ये हत्यारा नहीं है, ये हत्यारा अच्छा है, ये हत्यारा बुरा है, ये माफिया गुनाहगार है और ये माफिया बेगुनाह है? इस जाति की माफिया को बचाना है और इस जाति के माफिया को सलाखों के पीछे सड़ा देना है। क्या कोई सरकार ऐसी सिलेक्टिव हो सकती है? उत्तर प्रदेश में फिलहाल आपको जान के ताज्जुब होगा, कुछ ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माफिया विरोधी अभियान, जिसकी तारीफ अमित शाह ने करी, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने करी, पीठ थपथपाई योगी की, आज उसी माफिया विरोधी अभियान की परतें मैं खोलने चाह रहा हूं। हो सकता है कोई गोस्वामी, कोई चौधरी, कोई बड़ा टीवी का चेहरा इन परतों को खोलने में हो सकता है उनकी जुबान लड़खड़ा जाए, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि एक एक करके मैं इन परतों को आपके सामने रखूं। पहले देखते हैं ये 2 तस्वीरें। एक का नाम ब्रजेश सिंह है और एक का नाम मुख्तार अंसारी है। दोनों की गैंगवार दशकों से चली आ रही है। आप कह सकते हैं 1990 से परवान चढ़ी, और कम से कम 150 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए। चाहे वो हत्या हो, चाहे वो लूट हो, चाहे वो किडनैपिंग फॉर रैंसम हो, एक्सटॉर्शन हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं जो इन दोनों के खाते में चढ़ा ना हो। और ब्रजेश सिंह, उसने तो दाऊद इब्राहिम तक के लिए घटनाएं की हैं, हत्याएं की हैं। और इत्तेफाक देखिए कि ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी से हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मुख्तार अंसारी के घर गिराए जा रहे हैं, बंगले गिराए जा रहे हैं, इमारतें गिराई जा रही हैं, होटल गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, और जितना गैंग है उसको खत्म किया जा रहा है। माफिया है, कार्रवाई ठीक है, हम इस कार्रवाई के साथ हैं। लेकिन मुख्तार का विरोधी ब्रजेश सिंह भाजपा के आशीर्वाद से, उसका भतीजा एमएलए है भाजपा का, और ब्रजेश सिंह खुद विधान परिषद का सदस्य है, निर्दल सही, लेकिन सरकार का हाथ है। और ब्रजेश सिंह का आलम यह है कि बनारस के जेल में ब्रजेश सिंह की तूती बोलती है।
कभी होटल से खाना आ रहा है, कभी घर से खाना आ रहा है। और यही नहीं, सरकारी अमला ब्रजेश सिंह को सैल्यूट बजाता है। ब्रजेश सिंह हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक है। 1986 में 8 आदमियों की हत्या उसी बनारस में सिकरौरा नरसंहार कांड। वो ब्रजेश सिंह जो फरार रहा, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वो ब्रजेश सिंह जो 24 साल फरार रह करके अपराध करता रहा, जिसके अपराधों की या गुनाहों की 50 से अधिक की लिस्ट है। वो ब्रजेश सिंह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठा हुआ है। मुख्तार अंसारी का करीबी एक और माफिया डॉन है, इलाहाबाद का अतीक अहमद। अब क्योंकि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के क्लोज है, तो अतीक अहमद की अदावत ब्रजेश सिंह से भी है। और क्योंकि ब्रजेश सिंह के निशाने पर अतीक अहमद है, तो अतीक अहमद के भी घर, दुकान, मकान, साम्राज्य नेस्ता नाबूद किया जा रहा है, तड़ी पार किया जा रहा है। और ये सिलसिला पिछले 2 साल से जारी है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आपको एक खास जाति की झलक दिखेगी और शायद यहीं पर खबर छुपी हुई है। यह है सुधीर सिंह। ये गोरखपुर में पहले ब्लॉक प्रमुख थे और अब विधायक की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस फाइलों में यूं तो तड़ी पार हैं, लेकिन कारोबार पूरी तरह से पहली की तरह चल रहा है। अगर हम गोरखपुर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बगल में आजमगढ़ है, तो आजमगढ़ में आजकल जो एक नाम चल रहा है, वो नाम कुंटू सिंह का है। एक ज़माने में जो तूती अबू सलेम की बोलती थी या वीरेंद्र सिंह टाटा की बोलती थी, वो तूती आजकल कुंटू सिंह की बोल रही है। कुंटू सिंह भी फाइलों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज भी कुंटू सिंह के नाम से आजमगढ़ में व्यापारी थर्रा जाता है। अब चलते हैं आजमगढ़ से कुछ दूर जौनपुर, और जौनपुर में एक नाम याद आता है, धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह स्मार्ट डॉन, लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, फरार, फाइलों पर फरार है। लेकिन साहब करिश्मा देखिए, चमत्कार देखिए कि डॉन फरार है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में डॉन की पत्नी, जी हाँ मिसेस सिंह, किंग नहीं क्वीन, मिसेस सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी जाती है। किसके सपोर्ट से? सरकार के सपोर्ट से। जौनपुर से आइए आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर। जी हाँ, वही सुल्तानपुर जहाँ कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उन्होंने कहा था कि माफिया राज से मुक्ति दिला दी है संत योगी आदित्यनाथ ने। सुल्तानपुर में 2 भाई हैं, सोनू मोनू, सोनू सिंह, मोनू सिंह। और अगर मेनका गांधी वहाँ सांसद नहीं होती, या यूं कह लीजिए कि मेनका गांधी अब धीरे धीरे उनका सूर्य अस्त हो रहा है, तो सोनू मोनू का अब सूर्य उदय होने जा रहा है। तूती इनकी भी बोलती है और लोग कहते हैं कि सोनू मोनू सिंह, सिंह इज किंग। हालांकि ग्रामेटिकली गलत है, सोनू मोनू 2 भाई हैं, तो होना चाहिए सिंग्स आर किंग्स। और जब साथ में पुलिस भी मिल जाए, महकमा भी मिल जाए, सत्ता का आशीर्वाद भी हो, तो फिर कहने ही क्या। तो सोनू मोनू सिंह आज की तारीख में सुल्तानपुर में बहुत कुछ तय करते हैं और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। सुल्तानपुर के बराबर में प्रतापगढ़ है और प्रतापगढ़ में तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया या फिर अक्षय प्रताप सिंह, मैं उनकी बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा राजा भैया पे। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ के साथ ही सटा है फैज़ाबाद, जिसे अब अयोध्या कहते हैं। वहाँ पर बबलू सिंह हैं, बबलू सिंह, बबलू श्रीवास्तव से कंफ्यूज मत करिए, बबलू सिंह। और बबलू सिंह भाजपा में आ गए थे, वो तो रीता बहुगुणा ने आवाज़ उठाई, बताया कि साहब ये माफिया हैं, बाहुबली। तो बबलू सिंह से नमस्कार किया गया आखिरी वक्त पर। और अयोध्या के बगल में आपको ले चलते हैं गोंडा, ब्रिज भूषण शरण सिंह। ब्रिज भूषण शरण सिंह महाराज के पुराने शिष्य,
ऐसा कोई मुकदमा नहीं होगा, ऐसी कोई धारा नहीं होगी जो बृजभूषण, जी हाँ, भाजपा सांसद की फाइल में दर्ज ना हुई हो। और आज इनका हाल ये है, ये मंत्री नहीं हैं, लेकिन हाल ये है कि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, जो इनके चारों तरफ ये जो ज़िले हैं, वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मर्जी के बगैर शपथ नहीं ले सकते। ये बृजभूषण सिंह का जलवा है और ये जलवा बरकरार है उनका। एक और नाम रह गया, संगीत सोम, और भी कई नाम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नाम गिनाता चला जाऊंगा सिंग्स किंग्स के, तो मुझे लगता है इस वीडियो को कम से कम आपको 1-2 घंटे और देखना होगा। लेकिन हम बात अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है। ये जो बात चल रही है कि ब्राह्मण नाराज हैं योगी से, क्यों नाराज हैं, इस पर भी आते हैं। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ये जो सरकार का माफिया विरोधी अभियान है, ये आपको अब कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ तस्वीर साफ हो रही होगी। दरअसल जब योगी जी ने शपथ ली, शपथ के कुछ घंटे बाद, या आप यूँ कह सकते हैं 24 घंटे बाद या कुछ से थोड़ा सा ज़्यादा, गोरखपुर में बाहुबली हरिशंकर तिवारी जी के घर पर छापा पड़ गया। कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये पुरानी अदावत थी और ब्राह्मण बहुत नाराज़ हुए, धरना प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई। फिर और 2 इस तरह के जो लोग थे हरिशंकर तिवारी से जुड़े, या और जो ब्राह्मण नेता थे बाहुबली टाइप के, उन पर भी थोड़ी सी छापेमारी हुई, पुलिस की हिम्मत बढ़ी। और फिर बात आई विजय मिश्रा पर। विजय मिश्रा सरकार के साथी थे, निषाद पार्टी से विधायक थे, भदोही एक जगह है पूर्वांचल में, वहाँ से, उन पर भी मुकदमे थे। लेकिन पीट पीट कर इस विधायक की ये हाल किया पुलिस ने कि आगरा जेल से तड़ी पार किया गया। आगरा जेल से इस विधायक ने चिट्ठी लिखी कि योगी जी, इंसुलिन पर जिंदा हूँ, अब बस करिए। इसका इम्पैक्ट है पूर्वांचल में इस चिट्ठी का। हम किसी मिश्रा या तिवारी, उनके किसी पृष्ठभूमि की हम कोई सफाई नहीं दे रहे, लेकिन हकीकत ये है कि इसका इम्पैक्ट है, प्रतिक्रिया है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आखिर में, कि योगी जी शायद भूल गए हैं कि कई बरस पहले उनकी कुर्सी पर भाजपा के ही एक मुख्यमंत्री बैठे थे, कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह ने अपने माफिया विरोधी अभियान में मेरठ से लेकर आजमगढ़, सहारनपुर से लेकर सोनभद्र, झांसी से लेकर गोरखपुर, चारों दिशाओं में जितने भी माफिया थे, गैंगस्टर थे, सबको सलाखों के पीछे डाला। लेकिन ये वो दौर था जब कल्याण सिंह ने न जात देखी, न पात देखी, न उन्होंने क्षेत्र देखा, न मजहब देखा। वो कल्याण सिंह की सरकार थी, वो बीजेपी का कोई दूसरा दौर था। और आज का दौर मोदी जी का दौर है। ये नई भाजपा है, नई बीजेपी है, नया भारत है और नए तरह का माफिया विरोधी अभियान है। अगले वीडियो में कुछ और बड़ी खबर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, और बेल भी दबा दीजिए, क्योंकि जो खबरें ब्रेक हो रही हैं वो आपको पहले मिल सकें।